क्या आपको पता है साइट मैप कितना ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट के लिए? पर इसको कैसे जनरेट करते हैं और कितना ये ज़रूरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए और किस तरह से हम इसको जनरेट कर सकते हैं? कितने इसमें यूआरएल आपके हो सकते हैं? किस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं? तो सब कुछ आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। बट ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं हम इंट्रोड्यूस करूँगा आपसे मैं कि किस तरह से हम साइट मैप का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है और उसके बारे में कि जैसे जब आप साइट मैप बनाते हैं तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, क्या सिंटैक्स होता है, तो उसको समझेंगे और किस तरह से हम इसको जनरेट कर सकते हैं और किस लिए ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो हम सब जानेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जो मिस्टेक्स होती हैं जब आप साइट मैप को जनरेट करते हैं, तो आपको कौन कौन सी जो है ख़ास बातों का जो है ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं डीजी फैज़। और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो का फर्स्ट पार्ट जिसका टॉपिक है द अल्टीमेट गाइड टू साइट मैप्स। तो दोस्तों साइट मैप तो ईज़िली आप जनरेट कर सकते हैं, बट साइट मैप का सिंटैक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, वो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइट मैप का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से इसमें पैरामीटर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखेंगे। और शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो, द अल्टीमेट गाइड टू साइट मैप्स। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि साइट मैप जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो होता क्या है, मतलब साइट मैप क्या होता है। तो बेसिकली साइट मैप जो होती है वो होता है वो आपका एक टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, साइट साइट मैप जो है आपका ऐसे एक टेक्स्ट फाइल। एक्चुअली ये एक इंटरफेस होता है जो किसी आपकी एक वेबसाइट और सर्च इंजन के बीच में जो है ये काम करता है। तो बेसिकली साइट मैप जो होता है वो आपका वेबसाइट और सर्च इंजन के बीच का एक इंटरफेस होता है बेसिकली। तो इसमें आप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ यूआरएल्स होते हैं बेसिकली, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ही आप जगह पे आप मल्टीपल ऑफ यूआरएल्स आप अपनी वेबसाइट के देख सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको जनरेट करते हैं, कई ऐसे वेज होते हैं जहाँ से हम इसको ईजिली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली साइट मैप जो होता है वो आपका कलेक्शन ऑफ द यूआरएल्स होता है। तो इसके टाइप्स जो होते हैं वो प्राइमरी जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मतलब HTML नंबर वन एंड नंबर टू इज़ XML साइट मैप। तो HTML साइट मैप जो आपके होते हैं वो आपके यूज़र फ्रेंडली साइट मैप्स होते हैं, यानी कि आप इसको ईजिली जो है आप जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। लाइक दिस कि आप एक यूज़र इंटरफेस होता है ये डिज़ाइन कर चाहते हैं, इसमें क्या होता है आपकी वेबसाइट के सारे यूआरएल आपके एक ही बार में आपके आ जाते हैं, सारे पेजेस हो गए, चाहे प्रोडक्ट्स हो गए, चाहे कैटेगरीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से एक डिज़ाइन आपका करा जाता है, मतलब इसमें तो इसमें आपकी वेबसाइट के सारे यूआरएल होते हैं जो कि आप इजीली जनरेट कर सकते हैं, मतलब ठीक है। या फिर आप डिज़ाइन करा सकते हैं अपने डिज़ाइनर से, इसमें सारे आपके यूआरएल ही होते हैं, अपने वेबसाइट के ही आपके यूआरएल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके HTML साइट मैप जो होते हैं वो आपके यूज़र फ्रेंडली साइट मैप्स होते हैं। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब इसमें सर्च इंजन का कोई भी रोल नहीं होता है। बट जो XML आपके साइट मैप होते हैं ये आपके सर्च इंजन फ्रेंडली आपके साइट मैप्स होते हैं, ये डायनामिक साइट मैप्स होते हैं। ठीक है, डायनामिक साइट मैप्स में ये है कि ये इस तरह से पूरा जनरेट आपको पूरा स्ट्रक्चर करा जाता है। इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने कौन कौन से यूआरएल्स आपको टॉप पे रखने हैं, कौन कौन से यूआरएल्स आप जब इसको जनरेट करेंगे तो आप ऑनलाइन साइट से भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा जो है आप कुछ वर्डप्रेस में अगर आप कर रहे हैं तो आप प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप इसको जनरेट कर सकते हैं XML साइट मैप को। और XML साइट मैप जो आपके होते हैं, XML जो होता है आपका जैसे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो आपका ये XML साइट मैप होता है। एक्सएमएल साइट मैप जो होता है वो आपकी वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उनको क्रॉल और इंडेक्स कराने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसमें जब लैंडिंग पेजेस बनाते हैं तो उनके जो यूआरएल होते हैं उसको हम इंडेक्स और क्रॉल कराने के लिए भी हम साइट मैप को जनरेट करते हैं। बट जब भी आप साइट मैप बनाएंगे, एक्सएमएल साइट मैप जब आप बनाएंगे डायनेमिक साइट मैप अपने वेबसाइट के लिए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपका जो यूआरएल्स हैं वो 404 ना हो, पेज नॉट फाउंड ना हो। अगर आपके वो पेज 404 होंगे तो वो कहीं ना कहीं गूगल में इंडेक्स नहीं हो पाएगा और जिससे आपकी ही वेबसाइट के लिए जो है ये एक ड्रॉबैक होगा। तो जब भी आप साइट मैप बना रहे हैं तो अपने वेबसाइट के यूआरएल्स को एक बार ज़रूर चेक कर लें कि जिस आप यूआरएल को आप रखना चाहते हैं। जैसे अगर आप
डायनेमिक बनाते हैं, कुछ आपकी वेबसाइट्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी यूआरएल को फैच कर लेते हैं। लेकिन जब आप मैनुअली उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ देखनी होगी वो कौन से आपको यूआरएल्स रखने हैं और कौन से आपको यूआरएल्स नहीं रखने हैं। तो आप प्रायोरिटी बेसिस पे आप जो है टॉप के पेजेस रख सकते हैं, एंड उसके अलावा जो है आप मान लीजिए जैसे प्रोडक्ट की आपकी कुछ कैटेगरीज़ हो गई, लाइक आपके कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, तो कौन-कौन से आपको कैटेगरीज़ पहले रखनी है, कौन-कौन से आपको प्रोडक्ट्स पहले रखने हैं। तो जब भी आप साइट में आप जनरेट करेंगे तो आपको उसको एडिट कर सकते हैं, उस पूरे के पूरे टेक्स्ट फाइल को आप एडिट कर सकते हैं, और वहाँ से एडिट करके आप अपने प्रायोरिटी के पेजेस जो है ऊपर रख सकते हैं, ठीक है? तो जब आप वर्डप्रेस के प्लगइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल आप जैसे मान लीजिए आप रैंक मैप प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा प्लगइन है। इसमें आप ईज़िली साइट मैप को जनरेट कर सकते हैं। ये आपको ऑटोमेटिकली जो है आपको ये डायनामिक यूआरएल्स बना के दे देता है, मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मैनुअली इसको बना रहे हैं तो मैनुअली आपको साइट मैप जनरेटर और आपको गूगल पे टाइप करना होगा, ठीक है? तो आपको देख सकते हैं एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर है, यहाँ से आप सिंपल क्लिक कर दीजिए, आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको डिस्कस करूँगा कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है? क्योंकि अलग-अलग वेबसाइट में अलग-अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। तो इसको आप फिर स्टार्ट जैसे करेंगे तो ये ऑनलाइन आपका जनरेट करके आपको एक फ़ाइल दे देगा। फिर उस फ़ाइल को हमें अपलोड करना पड़ती है अपने पब्लिक रूट फ़ोल्डर में, ठीक है? रूट फ़ोल्डर में हमें इसको अपलोड करनी पड़ती है। तो इस तरह से जब हम मैनुअली बना रहे होते हैं साइट मैप, तो हम ऐसे जो है इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? एंड व्हाई वी यूज़ साइट मैप्स, तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेबसाइट की अपनी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के लिए जो है हम साइट मैप को यूज़ करते हैं। एंड अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट है, आपका मान लीजिए ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और उसमें बहुत सारे आपके पेजेस हैं, तब भी हम जो है साइट मैप को जनरेट करते हैं, बिकॉज़ जब गूगल का क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट पे, तो मेक श्योर कि वो बहुत से पेजेस को जो है क्रॉल नहीं कर पाता है। इसलिए हमें साइट मैप बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जब बहुत ज़्यादा हमारी बड़ी वेबसाइट्स होगी तो उसमें बहुत से हमारे जो है यूआरएल भी होंगे, मल्टीपल यूआरएल्स होंगे, तो मल्टीपल यूआरएल्स को हमें इंडेक्स एंड क्रॉल कराने के लिए हमें साइट मैप की ज़रूरत पड़ती है। एंड जब आपकी न्यू वेबसाइट्स होती है तो न्यू वेबसाइट पे क्रॉलर जो है ईज़िली नहीं आता है, तो हमें साइट मैप जो है बनाना पड़ता है, और उसको हमें इंडेक्स कराने के लिए अपने पेजेस को उसको हमें साइट मैप को जनरेट करना पड़ता है, एक्सएमएल साइट मैप को, राइट? एडिंग ए साइट मैप टू वर्डप्रेस एंड अदर वेबसाइट्स, तो बेसिकली अदर वेबसाइट्स के लिए हम देख चुके हैं कि जब भी आप अदर वेबसाइट के लिए बनाएंगे तो आप अदर वेबसाइट के लिए आप सिंपली आप उसको जनरेट करेंगे, ऑनलाइन जनरेट करेंगे, एंड उसको फाइल को आप अपने रूट फाइल में आप अपलोड कर देंगे। वर्डप्रेस में हम रैंक मैप प्लगइन हम यूज़ कर सकते हैं, एंड वहाँ से हम जो है साइट मैप ऐड कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ द एक्सएमएल साइट मैप होता है, यूआरएल सेट होता है, क्या आपके यूआरएल होते हैं इसमें, ठीक है? तो ये सब हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यही एक बहुत ज़रूरी होता है। इंटरव्यू में अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका यूआरएल सेट क्या होता है, या यूआरएल क्या होता है, लॉग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो सिंटैक्स है वो क्या बोलता है, ठीक है? तो बेसिकली जो यूआरएल सेट होता है आपका ये आपके ये जो होते हैं आपके स्टार्टिंग एंड ओपनिंग टैग्स होते हैं। तो जब भी आप साइट मैप जनरेट कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि यूआरएल सेट के अंदर ही आपके सारे यूआरएल्स आपके आएंगे, राइट? तो यूआरएल सेट जो होते हैं आपके ओपन एंड क्लोज टैग इसमें इंक्लूड होते हैं, एंड बेसिकली इट इज़ द करंट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड। तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड ही होता है, जब आप साइट मैप को जनरेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका एक ये पैरामीटर्स आपका यूज़ आपको करना पड़ेगा, राइट? एंड उसके बाद आपके आते हैं यूआरएल। तो यूआरएल के अंदर जो है आपके कई सारे, जैसे यूआरएल सेट हो गया, तो यूआरएल सेट में तो आपका एक ही यूआरएल सेट होता है, ठीक है? अब इस यूआरएल सेट में आपके मल्टीपल यूआरएल्स होंगे, और उस यूआरएल के अंदर आपकी 4 चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ती हैं। लोकेशन, जिसमें लोकेशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, प्राइमरी एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये एक प्राइमरी पैरामीटर है जो लोकेशन को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप लास्ट मॉडिफिकेशन हो गया, चेंज फ्रीक्वेंसी हो गया, एंड प्रायोरिटी हो गया, ये आप ऑप्शनल ले सकते हैं, या आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप मत करिए। ये ऑप्शनल होते हैं, ये आप रखना भी चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें आपका जैसे मान लीजिए ये आपका होम पेज आ गया, फिर यूआरएल ये क्लोज़ हो गया, फिर आपकी उसके बाद जो है आपका दूसरा यूआरएल आ जाएगा, ठीक है? उसमें दूसरे यूआरएल में मान लीजिए आपके सर्विस पेज आ जाएँगे। तो इसी तरह से हम जो है इसको प्रायोरिटी बनाते हैं, प्रायोरिटी बेसिस बनाते हैं। तो लोकेशन आपका हो गया, एलओसी में आपका लोकेशन आ जाता है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, दिस टैग्स कंटेन्स द एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है? तो आप इसमें आप यूआरएल रख सकते हैं, आपकी लोकेशन आपकी यूआरएल की आ जाएगी। लास्ट मोड ये है कि लास्ट मॉडिफिकेशन होता है कि आपने
किस डेट में जो है आप उसको मॉडिफाइड करना चाहते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है वो आपका YYMMMDD होता है आपका, ठीक है, ईयर मंथ एंड डेट आपका होता है, ठीक है। तो लास्ट मॉडिफिकेशन में आप कर सकते हैं, जैसे आपकी डेट आएगी लास्ट मॉडिफिकेशन में। चेंज फ्रिक्वेंसी में ये है कि आप डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे कर सकते हैं। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं, या आपकी मान लीजिए ई कॉमर्स की वेबसाइट है, या फिर आपकी मान लीजिए नई वेबसाइट बन रही है, या फिर आपकी कोई न्यूज़ की वेबसाइट है, तो इसमें अगर न्यूज़ की वेबसाइट में आप मान लीजिए वीकली आप कुछ अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी वेबसाइट में कुछ वीकली अपडेट कर रहे हैं, तो आप जो चेंज फ्रिक्वेंसी है वो आप वीकली रख सकते हैं, ठीक है। मंथली बेसिस पे अगर आप कुछ अपडेट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का, चाहे वो लेआउट हो गया, चाहे वो UX हो गया, या फिर आप कोई मान लीजिए ब्लॉग कर रहे हैं, प्रेस रिलीज कर रहे हैं, कुछ भी आपका अगर आपकी वेबसाइट पे जिस तरह से चेंज होता है, तो वहाँ से आप फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस एंड मंथली बेसिस। नाउ कम्स ऑन priority. Priority indicates the file's importance within the site. The value range from 0.0 to 10 means आपके जो भी लैंडिंग पेजेस हैं उनकी जो प्रायोरिटी है वो हम सेट करते हैं। यानी कि आप मान लीजिए आपका कोई होम पेज है तो आप उसको प्रायोरिटी देंगे, यानी सबसे ज़्यादा, यानी कि 1 दे सकते हैं, ठीक है। एंड अब मान लीजिए आपके सर्विस पेजेस हैं तो आप उन सर्विस पेजेस को जो है आप प्रायोरिटी 0.5 दे सकते हैं। उससे आपके मान लीजिए सब पेजेस हैं तो उनको आप उस लेवल पे आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने लैंडिंग पेजेस को प्रायोरिटी देंगे, उनकी मतलब वेटेज के हिसाब से जो है आप उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं। एंड उनको साइट मैप में जो है हम इस तरह से सेट करते हैं कि URL सेट रहेगा, एंड URL सेट में आपके URLs रहेंगे। URLs में फिर आपका लास्ट मॉडिफिकेशन, चेंज फ्रिक्वेंसी एंड प्रायोरिटी आपका रहेगा आपके लैंडिंग पेजेस के हिसाब से। बिल्ड ए साइट मैप, तो आपको एक नई साइट मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, MySiteMapGenerator.com, ठीक है। इस वाली वेबसाइट पे भी आप XML और HTML जो आपके साइट मैप है वो आप जनरेट कर सकते हैं। सिंपल हमने अपनी वेबसाइट का URL लिया और यहाँ पे हमने XML साइट मैप निकाल लिया। XML साइट मैप हम XMLSiteMap.com पे भी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम HTML साइट मैप एक बार देख लेते हैं। हमने अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे डालना है सिंपली, और यहाँ पे हमें स्टार्ट कर देना है। तो ये आपको एक सिंपल आपको एक फ़ाइल दे देगा, जहाँ से आपको एक फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस फाइल को आपको जो है ये ईज़िली आपको साइट मैप का जो है HTML वर्जन आपको दे देगा। HTML वर्जन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक यूज़र फ्रेंडली जो है आपका एक साइट मैप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपके वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस होते हैं। इस तरह का आपका ये लेआउट होता है। आप देख सकते हैं कि साइट मैप पे सबसे पहले आपका होम पेज रहता है, देन फिर आपके सर्विस पेज रहते हैं, एंड जिस तरह से आपकी वेबसाइट में स्ट्रक्चर होगा ये उसी हिसाब से जो है आपको एक HTML फॉर्मेट में जो है आपको ये दे देगा। इसको फिर आप डेवलपर के थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। यानी जब भी कोई आपका कोई भी यूज़र सर्च करेगा आपकी वेबसाइट का URL HTML फॉर्म में, तो आपको ये सिंपल एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दे देगा। तो यहाँ से आप XML भी निकाल सकते हैं और HTML साइट मैप भी निकाल सकते हैं। साइट मैप साइज़ लिमिट, जो साइट मैप की साइज़ का जो लिमिट होता है URL का, वो आपका 50,000 URL तक उसमें रह सकते हैं। यानी कि किसी भी आप साइट मैप को जब जनरेट करते हैं तो उसमें 50,000 URL तक आप सेट कर सकते हैं, और उसका जो साइज़ रहता है वो 50 MB तक रहता है। लेकिन अगर 50,000 URL से ज़्यादा आपको मान लीजिए जनरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50,000 URL आपको उससे ज़्यादा, अगर मान लीजिए आपकी कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ पेजेस हैं, जिसमें 50,000 से ज़्यादा URL हो रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको बनाना होगा फिर साइट मैप इंडेक्स फाइल। तो साइट मैप इंडेक्स फाइल जो होता है वो 50,000 से ज़्यादा आप URL इसमें रख सकते हैं। बट इसको जनरेट कैसे करते हैं, इसका भी एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप इंडेक्स फाइल को आप जनरेट करते हैं, और उसमें मल्टीपल साइट मैप जो है आपको जनरेट करना पड़ते हैं। इसमें जो आपका इंडेक्स फाइल होती है, तो उसमें आप ज़िप फाइल में जो है आप अपने साइट मैप को जनरेट करते हैं और उसको साइट मैप को कॉल कराते हैं, मतलब ठीक है। आप सिंपली आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका साइट मैप रहेगा, लोकेशन रहेगी एंड लास्ट मॉडिफिकेशन रहेगा। तो ये आप इंडेक्स फाइल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा URLs हैं और आपको मान लीजिए जब बहुत ज़्यादा URL होते हैं तो गूगल उनको इंडेक्स नहीं कर पाता है, इसलिए हम मल्टीपल टाइप ऑफ ये साइट मैप इंडेक्स फाइल का जनरेट करते हैं। तो ये थी मेरी एक सिंपल वीडियो, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया कि किस तरह से जो साइट मैप का ओवरऑल इस जो ओवरव्यू होता है, मतलब एक बिगिनर लेवल पे आप किस तरह से आप उसको जनरेट कर सकते हैं HTML XML की फॉर्म में। और साथ ही मैंने आपको बताया कि एक का सिंटैक्स जो है क्या होता है। साथ ही साथ अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आपको
जब आप साइट मैप जनरेट करते हैं तो उसमें आपको कौन-कौन से ऐसी जो मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करना चाहिए मतलब, तो वो की एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो है। आप स्टे कनेक्टेड फॉर माय न्यू पार्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजिवैस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।